दोस्तों 2024 के चुनाव जो हैं वो नजदीक हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री की ताकत को अचानक से गोदी मीडिया के तमाम चाटुकार एंकरों ने दिखाना शुरू कर दिया है। और ये देश भर के लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो है वो देश का अपमान है, और देश के प्रधानमंत्री का कद बढ़ेगा तो देश का कद बढ़ेगा। ये तमाम बातें जो हैं बीते 3-4 दिनों से लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं। और विदेशी दौरे के दौरान ये दिखाया जा रहा है कि देखिए, एक देश के राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए, और एक देश के राष्ट्रपति जो कि अपने आप में सुपर पावर है, उसके राष्ट्रपति ने ये कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। तो वहीं एक और तस्वीर सामने आई, जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, मोदी इज द बॉस। अब इसी चीज को दोहराने की कोशिश की जा रही है। तमाम पत्रकारों के ऊपर मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने का प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में एनडीटीवी की मुस्लिम पत्रकार सारा जैकब ने साफ तौर पर उन ताकतों को आईना दिखा दिया है जो पत्रकार का हनन कर रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट हम देंगे उसी स्क्रिप्ट पर आपको बात करनी पड़ेगी। पर सारा जाकिब ने साफ तौर पर एनडीटीवी से इस्तीफा दे करके उन ताकतों के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया है जो कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो कि पत्रकार के सिद्धांतों को, उनके अधिकारों को छीन करके अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एनडीटीवी की एंकर एवं वरिष्ठ संपादक सारा जैकब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले 20 साल से ज्यादा समय से चैनल के साथ थी। सारा चैनल पर वी द पीपल शो भी होस्ट करती रही हैं। एनडीटीवी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने इसे सबसे रचनात्मक और अच्छे रिपोर्टरों से भरा न्यूज रूम बताया है। उन्होंने लिखा कि मैं इसकी शुक्रगुजार हूं कि सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करना सम्मानजनक रहा। इस्तीफे को लेकर न्यूज लॉन्ड्री ने सारा से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि उनका कोई जवाब इस पर नहीं आया। जैकब के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वे गत दिवस एंकरिंग करती हुई नजर आ रही हैं। क्लिप में वो बता रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। गौरतलब है कि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बाद नवंबर में प्रणय रॉय, राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हिंदी चैनल के प्रमुख एंकर रविश कुमार ने चैनल को अलविदा कहा। जनवरी की शुरुआत में चैनल की समूह अध्यक्ष सुपर्णा सिंह, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर अरिजीत चटर्जी और चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर कंवलजीत सिंह बेदी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद श्रीनिवासन जैन की 3 दशकों की यात्रा भी अंत हो गया। उनके 3 दिन बाद निधि राजदान ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया। चैनल को अलविदा कहने वालों में सारा जैकब सबसे नया नाम है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार सारा जैकब के इस कदम के बाद एक मुजम्मिल भारती लिखते हैं कि इनका नाम सारा जैकब है और ये एनडीटीवी में वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनको प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक कार्यक्रम करने के लिए कहा गया था, जिसमें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री की किस तरह से महिलाओं के रोल मॉडल हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी द्वारा बोले गए दीदी ओ दीदी और 2014 के चुनाव के दौरान बोले गए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसे चुनावी सभा उद्घोषण को शामिल करने के लिए कहा था, जैसे चैनल के मालिक लोगों ने मना कर दिया था। नैतिकता के आधार पर इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है। जहां एक तरफ मीडिया का चौथा स्तंभ इस समय बीजेपी की गुलामी कर रहा है और चंद रुपयों के खातिर अपनी रीढ़ तुड़वा बैठा है, वहां दूसरी तरफ सारा जैकब जैसे लोग आज भी लोकतंत्र की बुलंद आवाज बने हुए हैं। एक संजय कुमार सिंह लिखते हैं कि आज आप खुद देखिए कि कैसी और किन खबरों को मौजूदगी में अखबारों ने किन खबरों को कितना महत्व दिया है।
और सरकार कैसी सेवा चला रही है। वैसे भी संपादकीय आजादी का मतलब सरकारी खबरों को प्रमुखता देना या पीएम को हीरो बनाना नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को साथ ले जाना बंद कर दिया था और तब उनके समर्थकों ने तारीफ की थी। उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं है और वे कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों से एकदम अलग हैं। बाद में पता चला, शक हुआ और आरोप लगे कि वे अपने साथ देश की चोटी के कारोबारियों को ले जाते रहे हैं। उन्हें विदेशी शासकों से मिलवाने तथा उनकी सिफारिश करने के भी आरोप हैं। सरकार ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ अडानी के विदेश जाने से संबंधित सवाल पूछे, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। फिर भी अखबार पत्रकारों की पूरी सेवा कर रहा है, वहीं वे भी तब जब पत्रकारों का साथ नहीं ले जाने का कारण संदिग्ध है। सोमवार 22 मई 2023 की खबरों और प्रस्तुत पर एक टिप्पणी। इस तरह सरकार किसी एजेंसी के खिलाफ और किसी पर खास तौर से मेहरबान है। किसी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भत्ता नहीं मिलता और किसी को पेंशन नहीं मिली। दूसरी ओर एजेंसी लिखने से पता ही नहीं चलता कि खबर किसकी है। अखबारों द्वारा सरकार की ये सेवा तब की जा रही है जब नरेंद्र मोदी या संघ परिवार के नेतृत्व में देश में जो हालात बने हैं वो अघोषित इमरजेंसी जैसे हैं। अखबारों में विरोध तो छोड़िए, जबरदस्त गुणगान चल रहा है और हालात बताने के लिए किताबें लिखी जा रही हैं। गोदी वाले इन किताबों की भी चर्चा नहीं करते। हाल में मुझे 2021 में प्रकाशित एक किताब मिली। अंग्रेजी की इस किताब का नाम है इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स और रेसिज्म। अधिवक्ता अरविंद नारायण की इस किताब का नाम अगर हिंदी होता तो इस तरह होता, भारत का अघोषित आपातकाल, संवैधानिकता और बाधा खड़ी करने की राजनीति। इसे वेस्टलेट पब्लिकेशन के कंस्टेंट में प्रकाशित किया गया और मुद्रित 699 रुपए है। कहने की जरूरत नहीं है कि इमरजेंसी के बाद या उस दौरान किताबें कम छपी थी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार खबर नहीं छापकर भी सब कुछ बता देते थे। अब इमरजेंसी या सेंसर नहीं है पर खबरें भी नहीं है और अघोषित इमरजेंसी से संबोधित किताबें लगातार आ रही हैं। जाहिर है कि पाठकों के साथ देश समाज पर इनका वे असर नहीं है जो अखबारों से होता। पत्रकारों को विदेश घूमने के मौके और अनुभव हासिल करने से वंचित रखने का मामला तो है ही। ऐसे में सरकार और प्रधानमंत्री का प्रचार करने वाली विदेशी खबरें विदेशी डेडलाइन लीड छाप रही हैं। अंग्रेजी अखबारों में आज डेडलाइन दिल्ली है, जबकि हिंदी के 2 अखबारों में हिरोशिमा। अगर खबर वाकई इतनी महत्वपूर्ण है और छपनी ही थी तो सरकार व्यवस्था क्यों नहीं है? अखबार अपना संवाददाता क्यों नहीं भेजते और सभी खबरों का स्रोत एजेंसी लिखने का क्या मतलब है? भारत में बैठकर लिखी गई खबरों पर हिरोशिमा डेडलाइन लगाना ठगी और 420 नहीं है। वे भी तब जब एजेंसियां वही हैं जिनकी सेवाएं लेना इस सरकार ने बंद कर दिया है और संघ से जुड़ी एक एजेंसी की सेवाएं लेनी शुरू की हैं, जो कि एक खास संरक्षण दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जाती है अपने अनुसार खबर ढालने के लिए। तो वहीं देश में कुछ ऐसे पत्रकारों का जमीर भी जिंदा है जो समय समय पर सरकार को और गोदी मीडिया के तमाम दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों को आईना दिखाते हैं। ऐसा ही एक नाम अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है, सारा जैकब का। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।